आंत इंटेस्टाइन्स मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होती है। यह भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अवशिष्ट पदार्थों वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। एक आंत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन्स। मानव शरीर में आंतें लंबी नली नुमा संरचना होती हैं जो पेट स्टमक के बाद शुरू होती हैं और मलाशय रेक्टम तक जाती है। आंतों की कुल लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर होती है। आंत के दो मुख्य भाग होते हैं। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग 6 से 7 मीटर लंबी। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबी। आंत के कार्य फंक्शंस ऑफ इंटेस्टाइन्स। एक छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य। छोटी आंत पाचन प्रक्रिया डाइजेशन और पोषक तत्वों के अवशोषण अब्जॉर्प्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। पाचन डाइजेशन। छोटी आंत में अग्न्याशय पैनक्रियस और यकृत लिवर द्वारा उत्पन्न पाचक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स और पित्त बाइल भोजन को छोटे कणों में तोड़ते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन प्रोटीन्स और वसा फैट्स को सरल घटकों में बदलती है। अवशोषण अब्जॉर्प्शन। छोटी आंत में मौजूद विली और माइक्रोविली नामक छोटी छोटी उंगलीनुमा संरचनाएं पोषक तत्वों को अवशोषित कर रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाती हैं। यह शरीर को ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, खनिज और वसा प्रदान करती है। छोटी आंत के भाग डुओडेनम लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा। यह पेट से सीधे जुड़ा होता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। जेजुनम लगभग 2.5 मीटर लंबा। यह पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। इलियम लगभग 3 मीटर लंबा। यह विटामिन B12, लवण और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। दो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य। बड़ी आंत भोजन के अपशिष्ट वेस्ट को बाहर निकालने का कार्य करती है और जल वाटर का पुनः अवशोषण करती है। जल अवशोषण वाटर अब्जॉर्प्शन। बड़ी आंत भोजन में से अतिरिक्त जल को अवशोषित कर मल स्टूल को ठोस बनाती है। फाइबर और बैक्टीरिया की भूमिका। बड़ी आंत में अच्छे बैक्टीरिया गट माइक्रोबायोटा मौजूद होते हैं जो फाइबर को तोड़कर शरीर को आवश्यक विटामिन जैसे विटामिन के और बी प्रदान करते हैं। तो यह गुदा एनस के माध्यम से बाहर निकलता है। बड़ी आंत के भाग सीकम छोटी और बड़ी आंत को जोड़ता है। कोलन जल अवशोषण करता है। रेक्टम मल को संग्रहित करता है। गुदा एनस मल को शरीर से बाहर निकालता है। 3 आंत से संबंधित बीमारियां इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीजेस। 1 पेट की गैस और कब्ज गैस एंड कॉन्स्टिपेशन। जब आंतों में भोजन सही से पचता नहीं है तो गैस बनने लगती है। फाइबर की कमी से कब्ज कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। 2 इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह एक पाचन समस्या है जिसमें दस्त, डायरिया, कब्ज, गैस और पेट दर्द हो सकता है। 3 आंतों में सूजन इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज IBD। इसमें क्रोहन रोग क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल होते हैं जो बड़ी आंत की सूजन से जुड़े होते हैं। 4 पेट में संक्रमण गैस्ट्रोएंटेरिटिस। यह वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है जिससे उल्टी, दस्त और बुखार हो सकता है। 5 आंतों का कैंसर कोलन कैंसर। यह बड़ी आंत में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है और यह काफ़ी घातक हो सकता है। 4 आंत को स्वस्थ रखने के उपाय टिप्स टू कीप इंटेस्टाइन्स हेल्थी। संतुलित आहार लें। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। प्रोबायोटिक दही, छाछ और प्रीबायोटिक लहसुन, प्याज, केला खाद्य पदार्थ लें। पर्याप्त पानी पिएं। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीने से पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है। नियमित व्यायाम करें। योग और हल्की कसरत करने से आंतों की गतिविधि बावल मूवमेंट बेहतर होती है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से बचें। जंक फूड, तली भुनी चीज़ें और बहुत ज़्यादा मीठा खाने से आंतों पर बुरा असर पड़ सकता है। तनाव से बचें। ज़्यादा तनाव लेने से पाचन खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान, मेडिटेशन और योग करें। आंतें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं जो भोजन को पचाने,
पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती हैं। छोटी आंत मुख्य रूप से पोषण अवशोषण का कार्य करती है, जबकि बड़ी आंत जल अवशोषण और मल निष्कासन में मदद करती है।